फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबर स्क्रिप्ट्स। इस पाइथन लर्निंग सेशन में हम जानेंगे पाइथन व्हाइल लूप्स के बारे में। तो पाइथन में दो तरह के लूप्स हैं, प्राइमरीली व्हाइल और फॉर। आज हम इस सेशन में व्हाइल लूप को देखेंगे डिटेल में। व्हाइल लूप का सिंटैक्स है व्हाइल और उसके बाद एक कंडीशन आती है। कंडीशन यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो हमें ट्रू या फॉल्स देता है, और उसके बाद उसके नीचे स्टेटमेंट्स होते हैं। व्हाइल लूप का यूज ये है कि जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो कोड ब्लॉक कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होते ही रहता है। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, ये मेरा व्हाइल स्टेटमेंट है। उसके बाद यहाँ एक कंडीशन है। ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, एन ग्रेटर देन 5, 1 इक्वल टू 1, ट्रू, फॉल्स। पर जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तक ये स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे। और एक ऑप्शनल एल्स क्लॉज भी होता है, अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, जिसको हम डिटेल में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने पाइथन में और देखते हैं किस तरह से हम व्हाइल लूप्स का यूज कर सकते हैं। तो हर बार की तरह एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हम इसको नाम देंगे व्हाइल लूप डॉट पी वाई। तो एक बहुत ही सिंपल सा व्हाइल लूप लिख लेते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एन इज इक्वल टू 5, और मैं लिखता हूँ व्हाइल एन इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट एन। ये बहुत ही सिंपल लूप है। अब ये लूप करेगा क्या? जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये इसे प्रिंट करता रहेगा। अब इस केस में हम एन के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना उसको ऐड कर रहे हैं ना सबट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ। तो एन हमेशा 5 ही रहेगा। तो ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा। ये लूप हमेशा के लिए चलता ही रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं। आइए इसको रन करके देख लेते हैं। सी, ये चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा लूप, क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं इस केस में। अब इसमें एक और हम स्टेटमेंट डालते हैं, एन माइनस इज इक्वल टू 1। नो, इसका एक्चुअल मतलब है एन इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसको शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं। अब क्या होगा? अब हम एन में से एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हर बार जब एक बार लूप चलेगा तो एक कम होगा। तो पहली बार एन इक्वल टू 5 होगा, ये -1 होगा तो 4 होगा, 3, 2, 1, 0। जैसे ही 0 आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। देख लेते हैं। सी, इसने 4 प्रिंट किया, 3, 2, 1, 0, और जैसे ही 0 हुआ तो एन 0 से बड़ा, एन ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो गया और हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। दूसरी बात, व्हाइल लूप के अंदर जो भी आपका कोड ब्लॉक है वो इंडेंटेड रहेगा। तो जितने भी स्टेटमेंट इंडेंटेड है, इसी लाइन पे है, वो सारे व्हाइल में एग्जीक्यूट होंगे। और अगर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ डालूं, प्रिंट, तो ये वाला स्टेटमेंट क्योंकि वो इंडेंटेड नहीं है, वो व्हाइल का पार्ट नहीं है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल व्हाइल लूप है। अब आइए हम देख लेते हैं एक एग्जांपल कि व्हाइल लूप का एक्चुअल यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। तो एक हम छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, कैलकुलेट सम। बेसिकली हम जो कोड ब्लॉक लिखेंगे, जो व्हाइल लूप लिखेंगे, वो सिर्फ इतना ही करेगा कि कुछ नंबर्स का सम करके हमको देगा। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, नंबर इज इक्वल टू 1, और एक और वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम सम टोटल करेंगे। और व्हाइल इज लेस देन और इक्वल टू 5, टोटल प्लस इज इक्वल टू नम,
नम प्लस इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने एक नंबर लिया जो 1 से शुरू होता है, एक वेरिएबल लिया सम, जिसमें हम जो भी सम होगा वो हम स्टोर करेंगे। अब मेरी कंडीशन क्या है, वाइल नम इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो पहली बार नम क्या है 1, तो ये ट्रू हो जाएगी। ये ट्रू हो जाएगी तो हम सम में नम ऐड कर देंगे। इसका मतलब एक्चुअली है सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, और फिर हम नंबर को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। ये एक्चुअली वो काम करता है नम प्लस 1 की तरह। तो अब क्या होगा, नम हर बार एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, और जैसे ये 5 के ऊपर जाएगा ये लूप रुक जाएगा। और जब ये रुक जाएगा तो हम बाहर प्रिंट कर लेते हैं सम। पहले देखते हैं क्या होता है। सी, हमारा सम आ गया 15। लूप्स का फायदा क्या है, लूप्स का फायदा ये है कि अगर मुझे 5 नंबर का सम करना है तो मैं 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 भी कर सकता हूँ। पर अगर मुझे 50,000 नंबर का टोटल चाहिए तो मैं वो नहीं कर सकता। तब मुझे लूप ही चाहिए। अब हमको 50,000 नंबर, 50,000 तक का सारा सम चाहिए। ये आ गया आपका 50,000 तक का सम। अगर आपको 5 लाख तक का चाहिए, ये 5 लाख से लेके 1 तक सारे नंबर जितने भी बीच में सबका टोटल है, सब है। तब देखिए कितना फास्ट चलता है, और हमारा काम बहुत आसान हो जाता है इससे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब है, मतलब मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। यानी जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल चाहिए उसको, और उससे सारे कम नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले की तरह ही हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से हमको 10 का फैक्टोरियल निकालना है, और एक वेरिएबल लेते हैं फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। अब हमारा वाइल लूप लिख लेते हैं, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0 फैक्टोरियल स्टार इज इक्वल टू नम। ये एक्चुअली दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नंबर, और फिर नंबर को 1 से डिक्रीमेंट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू नंबर माइनस 1। और जब खत्म हो जाएगा तो बाहर हम फैक्टोरियल प्रिंट करवा देंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने एक नंबर लिया नम, जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, और एक वेरिएबल लिया है फैक्टोरियल, जिसमें हम एक्चुअल फैक्टोरियल स्टोर करेंगे। और हमारी कंडीशन है जब फाइल नम इज ग्रेटर देन 0, जब तक नम ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चलता रहेगा। क्योंकि 10 है, 10 से शुरू होता है, तो 10 इज ग्रेटर देन 0, तो ये फैक्टोरियल में फैक्टोरियल इक्वल टू 1 करना पड़ेगा हमें। क्योंकि अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो फैक्टोरियल 0 ही आएगा, कि हर बार 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। तो ये फैक्टोरियल में मल्टीप्लिकेशन स्टोर होता रहेगा, और हम हर बार नंबर को 1 से डिक्रीमेंट करेंगे। तो इवेंचुअली जब नंबर 0 हो जाएगा तो हमारा लूप खत्म हो जाएगा, और हमें फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो ये है 10 का फैक्टोरियल।
अब मुझे 15 चाहिए, तो ये है 15 का वेरिएबल फैक्टोरियल, 15 का फैक्टोरियल। तो इस तरह से आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक गेसिंग गेम, नंबर गेसिंग गेम छोटी सी इम्प्लीमेंट करते हैं। इस गेम में करना ये है, यूजर से एक नंबर मांगना है 1 से 10 के बीच में, और वो नंबर हमारे सीक्रेट नंबर से मैच करता है तो हम कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, और गेम ओवर हो जाएगी। अगर नहीं तो हम उसको पूछते रहेंगे। लेट्स ट्राई। सीक्रेट, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, ये हमारा सीक्रेट नंबर है। इस नंबर को बस यूजर को गेस करना है, और ये एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं, गेस, जिसमें यूजर जो भी गेस करेगा वो हम स्टोर करेंगे। तो व्हाइल लूप लिख लेते हैं, गेस इज नॉट इक्वल टू सीक्रेट नंबर। तो अब ये, इसका मतलब ये है कि अगर यूजर ने जो नंबर गेस किया है वो हमारे सीक्रेट नंबर से मैच नहीं करता है, तो हमें ये व्हाइल लूप कंटिन्यू करना है। अब यूजर से पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर सीक्रेट नंबर में 7 है, और गेस में हमने 0 डाला है, तो ये दोनों मैच नहीं करेंगे। दोनों मैच नहीं करेंगे तो रिस्पॉन्स आएगा ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो कि यूजर से पूछेगा, भाई अपना आप अपना गेस बताइए। अगर वो सही आता है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और लूप हमारा खत्म हो जाएगा। जब तक ये नहीं मैच होता तब तक ये चलता रहेगा लूप हमारा। और जब लूप हमारा खत्म हो जाएगा तो बाहर हम प्रिंट कर लेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गेस्ड इट राइट। देख लेते हैं। तो ये हमसे पूछ लिया उसने, गेस द नंबर बिटवीन 1 and 10। अब लेट्स से मैं 5 डालता हूँ। जैसे ही मैं 5 डालूंगा यहाँ पर तो गेस में आ जाएगा 5, और 5 इज नॉट इक्वल टू 7। यस, आंसर यस आया इस कंडीशन का, इसका मतलब ट्रू। और ट्रू आएगा तो ये चलता रहेगा। वापस से मैं पूछा, वापस हमने बोला 9, ये फिर पूछेगा हमको, हम बोलेंगे 3। जब तक हम 7 नहीं डालेंगे और ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, ये लूप चलता रहेगा। अब जैसे ही हम 7 डालेंगे, इसने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गेस्ड इट राइट, लूप हमारा खत्म हो गया। तो इस तरह से हम वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। वाइल लूप में जरूरी नहीं है आपका कोई इंटीजर को आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जो भी कंडीशन है, कंडीशन कुछ ग्रेटर देन हो सकती है, लेस देन हो सकती है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड, और कुछ भी हो सकती है कंडीशंस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है? एक प्रोग्राम लिखते हैं हम, n इक्वल टू 5 while n is greater than 0, n को डिक्रीमेंट कर देते हैं, और प्रिंट n। बेसिकली ये क्या करेगा, ये एक लूप चलेगा, और n प्रिंट होगा 5 4 3 2 1। इसको ऊपर ले लेते हैं, 5 4 3 2 1। देख लेते हैं। मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल, वरना ये हर बार हमको पूछता रहे।
अब देख लेते हैं। तो ये उसने प्रिंट किया 5 4 3 2 1। अगर मैं 10 करूँ तो ये 10 तक प्रिंट करेगा। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ ऑड नंबर्स चाहिए, मुझे इवन नंबर्स नहीं चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके लिए मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूँ। मैं एक इफ कंडीशन डालता हूँ, इफ n mod 2 is equal to 0, then कंटिन्यू। क्या किया हमने यहाँ पर? कंटिन्यू क्या करता है कि जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगा किसी लूप में, तो उसके नीचे वाले स्टेटमेंट्स उस पर्टिकुलर लूप के लिए एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो वापस यहाँ चला जाएगा कंट्रोल। देखते हैं। और हमने क्या दिया है कंडीशन? इफ एन mod 2 इज इक्वल टू 0, यानी mod 2 तभी 0 आता है जब कोई नंबर इवन होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 mod 2 इज 0, 8 mod 2 इज 0। तो मॉड्यूलस 2 तभी 0 आता है जब कोई नंबर इवन होता है। अगर ये नंबर इवन है तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा पर्टिकुलर लूप के लिए, और वो नंबर प्रिंट नहीं होगा। देखिए अभी। ओके, अब यहाँ क्या गलती हो गई देख लीजिए। गलती ये हो गई है कि हमने यहाँ पर बोला n mod 2 इक्वल टू 0 कंटिन्यू। क्या होगा? सी, जब आप लूप लिख रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो भी स्टेटमेंट्स है आप बहुत सोच समझ लिखिए, वरना ये लूप कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। अब यहाँ क्या हो गया, हमसे गलती ये हुई है कि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से नीचे है। तब होगा क्या? सी 10, सबसे पहली बार n इक्वल टू 10 है, 10 mod टू 0 आया तो कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू हुआ मतलब ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हुआ, पर ये भी नहीं हुआ, एंड डिक्रीमेंट ही नहीं हुआ। अगर एंड डिक्रीमेंट नहीं होगा तो ये लूप एंडलेसली चलता ही रहेगा, क्योंकि n इक्वल टू 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और हम n को किसी भी हाल में डिक्रीमेंट नहीं कर रहे। हाँ, अगर मैं ये 9 से शुरू करूंगा तो एक बार ये चलेगा। सी, फर्स्ट टाइम n mod 2 नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ये 9 प्रिंट कर देगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा 1, 8 हो जाएगा। जैसे ही 8 होगा ये स्टेटमेंट फिर ट्रू हो जाएगा और कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये जो रेड बटन आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि मेरा प्रोग्राम अभी भी चल रहा है मेमोरी में। रेड बटन दबाएंगे तब जाके ये बाहर निकलेगा। सी, एक बार 9 इसने प्रिंट किया, फिर जैसे ही 8 हुआ तो ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन हमारी कंटिन्यू हो गई, ट्रू हो गई, और कंटिन्यूसली चल रहा है हमारा प्रोग्राम। तो इसके लिए हमको करना ये है, ये स्टेटमेंट को हमें कंटिन्यू से ऊपर लेना है। अब क्या होगा? अब ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो या ना हो, एंड तो डिक्रीमेंट होता ही रहेगा। एंड डिक्रीमेंट होने का मतलब है हम एंड कंडीशन तक पहुंचेंगे और लूप से बाहर निकलेंगे। जब भी आप लूप लिखो तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखो कि लूप से बाहर निकलना है आपको। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। ठीक, अब ये सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने 9 से शुरू किया, इसको तो पहले ही 9 से को डिक्रीमेंट कर लिया, 8 हो गया हमारा एन, 8 mod 2 इज 0, तो कंटिन्यू। तो 8 के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। 7 के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंटिन्यू का यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक और स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट, देख लेते हैं।
तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें एक लिस्ट है और हमें ये चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उस लिस्ट में है या नहीं है, वाइल लूप का यूज करके। तो पहले लिस्ट लिख लेते हैं, वाइल लिस्ट इज इक्वल टू 10, 5, 8, 20 और 15। ये मेरा लिस्ट है। और क्योंकि लिस्ट इंडेक्स्ड होता है तो हम उसको इंडेक्स एक्सेस करेंगे, तो हम एक इंडेक्स वेरिएबल ले लेते हैं और जो आइटम हमें फाइंड करनी है वो एक वेरिएबल में ले लेते हैं। अब हमारा लूप चलेगा जब तक इंडेक्स माई लिस्ट की लेंथ से छोटा है। यानी अगर लेंथ की लिस्ट हमारी 5 है तो जब तक ये इंडेक्स 5 से छोटा है तब तक ये लूप चलेगा। यानी इंडेक्स 0, 1, 2, 3 और 4, जब तक इंडेक्स 4 तक है तक ये लूप चलेगा और हमें वही चाहिए। दिस इज इंडेक्स 0, 1, 2, 3 और 4। हमको यहीं तक जाना है क्योंकि हमको ये चेक करना है कि इन 5 में से कोई भी आइटम 20 है या नहीं है। अब इस कंडीशन लिख लेते हैं, while list index is equal to find item। अगर जिस इंडेक्स पे हम हैं माइलिस्ट इंडेक्स वो हमारा फाइंड आइटम से मैच करता है 20 से, तो हमें क्या करना है, तो हम प्रिंट करेंगे आइटम फाउंड एट इंडेक्स। ये प्रिंट करेंगे। अब जैसे ही हमें वो आइटम मिल गई है तो फिर आगे ढूंढने का मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 500 आइटम्स है और आपको जो आइटम चाहिए वो आपको 10th में ही मिल गई, 10th इंडेक्स पे ही मिल गई। आगे लूप चलाने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आपको आपकी आइटम तो ऑलरेडी मिल चुकी है। तो उस केस में हमें उस लूप को वहीं पर टर्मिनेट करना है। और जब आपको वो लूप टर्मिनेट करना हो तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। और यहाँ हम इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें 5 आइटम्स है। हमने एक इंडेक्स वेरिएबल ले लिया ताकि हम उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे और उसका यूज करके हम लिस्ट को एक्सेस करेंगे। एक और वेरिएबल हमने लिया जिसमें हमने वो आइटम रखी है जो हमें ढूंढनी है। अब हमें हमारा व्हाइल लूप शुरू करना है, तो हम क्या करेंगे, हमको जाना है 0 से लेके 4 तक। तो हमने लिखा व्हाइल इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ माई लिस्ट। नाउ लेंथ ऑफ माई लिस्ट इज 5। उससे जब तक इंडेक्स छोटा है तब तक चलेगा, तो इंडेक्स जब तक 4 तक जाएगा तक हमारा ये लूप चलेगा। अब लूप में हम क्या कर रहे हैं, एक इफ कंडीशन डाल रहे हैं कि जब तक लिस्ट में जो आइटम है वो हमें जो ढूंढनी है फाइंड आइटम उससे इक्वल नहीं होती, उससे इक्वल हो जाती है तो हम ये प्रिंट करेंगे और ब्रेक करेंगे। ब्रेक इसलिए करेंगे कि उसके बाद फिर हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें हमारी आइटम मिल चुकी है। और ये इंडेक्स हम इंक्रीमेंट करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लूप लिख रहे हो तो आपका अगर किसी इंटीजर पे आपका लूप एग्जिट हो रहा है तो वो इंटीजर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, वो स्टेटमेंट तक पहुंचना भी जरूरी है। अगर यहाँ कहीं ऊपर ही मेरा कंटिन्यू आ जाएगा जैसे हमने यहाँ पर देखा था, और वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने वाला स्टेटमेंट अगर आप पहुंचोगे ही नहीं तो ये हमेशा के लिए फॉर एवर ये लूप चलता ही रहेगा। अब देख लेते हैं, आइटम फाउंड एट इंडेक्स 3, ये इंडेक्स 0, 1, 2, 3 मिल गया। अब अगर यहाँ 10 है तो 10 है तो मेरा लूप एक ही बार घूमेगा क्योंकि इंडेक्स 0, माई इंडेक्स 0 पे क्या है, 10 इक्वल टू फाइंड आइटम, फाइंड आइटम में भी 10 है। तो ये पहली बार में ही ये प्रिंट कर देगा और ब्रेक लूप खत्म, मुझे लूप का आगे घुमाने की जरूरत ही नहीं है। तो कंटिन्यू
और ब्रेक, ये दो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जो लूप का फ्लो कंट्रोल करते हैं। जब भी आपको कोई ऐसी जरूरत है जहां पर ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे बाकी के उस पर्टिकुलर लूप के लिए बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करने हैं, तो मैं कंटिन्यू का यूज करूंगा। और अगर मुझे ऐसी जरूरत मेरी आती है कि मेरी कंडीशन तो अभी तक फॉल्स नहीं हुई है, तो किसी और वजह से मुझे उस लूप से बाहर निकलना है, तो आप ब्रेक का यूज कर सकते हो। ओके, अब एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं, एल्स। अब ये एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है, आपको जरूरत है तो ये आप यूज कर सकते हो, और नहीं चाहिए तो आप नहीं यूज करोगे। हम करेंगे एल्स आइटम नॉट फाउंड इन लिस्ट। नो, एल्स क्या करता है? एल्स वाला पार्ट व्हाइल लूप में तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब आपका व्हाइल लूप पूरी तरह से घूमेगा और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी और बाहर निकलेगा, तभी एग्जीक्यूट होगा। पर अगर आपका व्हाइल लूप ब्रेक स्टेटमेंट से ब्रेक होता है, आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके बाहर निकल रहे हो, तब ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देख लेते हैं इसका फायदा क्या है। तो हम ये एज इज एग्जीक्यूट करते, सी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें हमारी आइटम मिल गई लिस्ट में, और उसकी वजह से ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके हम बाहर निकले, तो मुझे इसको एग्जीक्यूट नहीं होगा ये एल्स पार्ट। और अगर मैं ये 100 कर दूं तो ये आइटम हमारी लिस्ट में नहीं है, तब ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं पिक्चर में आएगा और ये पूरा लूप घूमेगा 5 बार। और ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी, तब हमारा व्हाइल लूप कंप्लीट होगा। और जब हम व्हाइल से बाहर निकलते हैं इस कंडीशन के फॉल्स होने पर, तभी ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, वरना नहीं होता। तो अभी इसने प्रिंट कर दिया आइटम नॉट फाउंड इन लिस्ट, और ये सही है क्योंकि हमें आइटम नहीं मिली। जब आइटम नहीं मिलेगी तो ये लूप पूरा कंप्लीट होगा, और जब पूरा कंप्लीट होगा तो हम ये प्रिंट करवा लेंगे आइटम नॉट फाउंड इन लिस्ट। अगर मिल गया तो ब्रेक स्टेटमेंट से बाहर निकलेंगे, और वो आइटम नहीं मिलेगी और प्रिंट होगा आइटम फाउंड एट इंडेक्स 1। ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप व्हाइल में ब्रेक, कंटिन्यू और एल्स का यूज करके आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं इटरेटिंग लिस्ट। जनरली जब भी हम लिस्ट इटरेट करते हैं, जनरली हम फॉर का यूज करते हैं, पर यहाँ हम छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ हम व्हाइल का यूज करेंगे। तो हम इसी लिस्ट को इटरेट करेंगे। अब इस लिस्ट को अगर मुझे इटरेट करना है तो मुझे सिर्फ इतना ही करना है, व्हाइल माई लिस्ट प्रिंट माई लिस्ट डॉट पॉप। आई होप आपको पता होगा कि पॉप क्या करता है। जब हमने लिस्ट देखा था तो उसमें ये मेथड देखी थी। ये क्या करता है, जो लास्ट एडेड आइटम है वो बाहर निकाल देता है लिस्ट में से। और माई लिस्ट, जब तक आपका लिस्ट में कोई ना कोई आइटम है तब तक लिस्ट ट्रू है। तो ये पॉप क्या करेगा, जैसे मैंने पहली बार पॉप किया तो ये 15 पॉप करेगा। पॉप का मतलब है वो रिमूव कर देगा लिस्ट में से। फिर 4 रह गए, फिर 3, 2। जब फाइनली 10 भी बाहर निकल जाएगा तो मेरा लिस्ट एम्प्टी लिस्ट हो जाएगा। और जब मेरा लिस्ट एम्प्टी हो जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। चलो लिस्ट भी प्रिंट कर लेते ताकि आपको आइडिया है। बड़े लिस्ट की लिस्ट भी हम प्रिंट करेंगे। सी क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने प्रिंट करवाया माई लिस्ट डॉट पॉप, तो 15 पॉप किया। 15 पॉप करने के बाद सिर्फ 4 आइटम रह गई लिस्ट में। वापस उसने चेक किया माई लिस्ट इज ट्रू क्योंकि उसके अंदर आइटम है।
फिर उसने वापस से पॉप एग्जीक्यूट किया, 20 को बाहर निकाल लिया। अब लिस्ट में क्या रह गया? तीन आइटम। फिर वो चला लूप। वैसे करते करते लास्ट में जब 10th आइटम निकल गई तो लिस्ट हमारा एम्प्टी हो गया। और जब लिस्ट एम्प्टी हो जाता है तो वो फॉल्स देता है वाइल को। और जब फॉल्स मिला तब हम लूप से बाहर निकल गए। तो ये इस तरह से वाइल का यूज करके आप लिस्ट को इटरेट कर सकते हो। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाइल्स देख लेते हैं। ये है नेस्टेड वाइल। नेस्टेड वाइल में वैसे तो कुछ नहीं है, पर वाइल के अंदर वाइल होता है, एक बाहर वाइल होता है, उसके अंदर हम एक और वाइल नेस्ट कर सकते हो। से वाइल में आप वाइल भी कर सकते हो, वाइल के अंदर फॉर लूप भी आप नेस्ट कर सकते हो। और हम वाइल के अंदर वाइल लूप भी देख लेते हैं। और हम करेंगे क्या? नेस्टेड वाइल लूप। और हम एग्जांपल लेते हैं, हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट मल्टीपल ऑफ नंबर्स। क्या में क्या मतलब इससे आए? इसका मतलब है 1 2 3 1 के मल्टीपल। अब फिर नेक्स्ट लाइन पे मुझे चाहिए 2 के मल्टीपल्स, 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, फिर 3 6 9 12। इस तरह से मुझे टेबल चाहिए। और ये टेबल मैं जितना चाहूँ लंबा कर सकता हूँ, जितना चाहूँ विड्थ में बढ़ा सकूँ, उस तरह का मुझे चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। पहले मैं एक लेता हूँ वेरिएबल y इक्वल टू 1। और हम वैल्यू को हमारा लिख लेते हैं। पहले हम सिर्फ 4 लाइन करेंगे। तो लेस देन और इक्वल टू 4 क्या हो गया? अब इसके अंदर हम और एक वाइल लूप लेंगे। हम एक वेरिएबल लेंगे जे, और वाइल जे इज लेस देन और इक्वल टू 3। मुझे तीन ही कॉलम चाहिए। हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट आई मल्टीप्लाइड बाय जे एंड जे को इंक्रीमेंट कर लेते हैं, आई को एक एम्प्टी लाइन डाल देते हैं, और आई को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। तो क्या हमने क्या किया यहाँ पे? यहाँ एक लूप शुरू हो रहा है आई इक्वल टू 1 लेके। जब तक आई लेस देन 4 है तब तक ये आई इंक्रीमेंट करता रहेगा इस वाइल लूप में, और ये लूप चलता रहेगा। उस लूप के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है जी इक्वल टू 1। ये जे 3 तक जाएगा, और ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ आई मल्टीप्लाई बाई जे को प्रिंट करेगा। अब देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझा भी देता हूँ। सी, अब इसका फायदा ये है कि मुझे यहाँ पर 15 तक जाना है। तो ये मेरा 2 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स प्रिंट होते ही रहेंगे। और अगर मैं बाहर वाला रूप 10 करूंगा तो ये वर्टिकली बढ़ेगा। सी, 10 तक मेरा मल्टीपल्स आ गया। अब इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि पहले आई इक्वल टू 1 लिया हमने, आई इक्वल टू 1 होगा, जे इक्वल टू भी 1 होगा, और ये लूप शुरू होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आएगा। और ये हमने एंड इसलिए दिया है, अगर हम ये नहीं देंगे ये सब एक लाइन में प्रिंट होगा और आपको नहीं दिखेगा कुछ भी। देख लेते हैं। मैं सिर्फ ये करता हूँ, फिर ये इस तरह से प्रिंट होगा एक के नीचे एक। तो क्योंकि प्रिंट बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन ऐड करता है, मुझे ये न्यू लाइन नहीं चाहिए है, तो इसलिए मैं एंड में स्पेस डाल रहा हूँ। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ चुका है। फिर जे इंक्रीमेंट हो गया, आई तो 1 ही है अभी भी। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो आ गया 2। उस तरह से ये 15 तक जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15 आ गया। फिर हमने प्रिंट स्टेटमेंट डाला है। ये प्रिंट स्टेटमेंट इसलिए डाला है
कि हमको टू वाली जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में चाहिए। अब हमने आई इंक्रीमेंट कर लिया। अब आई हो गया टू। वापस से ये लूप शुरू होगा यहाँ से आई टू के साथ। वापस जे इनिशियलाइज हो गया वन। अब आई टू है, टू मल्टीप्लाई बाय जे इक्वल टू वन, टू वन जा टू, टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर। जैसे जैसे ये अंदर वाला लूप घूमता रहेगा, ये जो लूप है वो ये चीजें प्रिंट करता है एक सिंगल आई वैल्यू के लिए। सो आई इक्वल टू के लिए ये इस तरह से प्रिंट करता रहेगा। फिर हमने वापस न्यू लाइन डाली, आई को थ्री कर लिया और ये हमारा लूप चल गया। तो इस तरह से व्हाइल के अंदर व्हाइल डाल के आप यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं नेस्टेड व्हाइल का। इसी तरह से नेस्टेड व्हाइल का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नेस्टेड व्हाइल। क्योंकि ये चीजें आप जितना यूज केस का यूज करके करोगे की क्लैरिटी बढ़ेगी। क्योंकि व्हाइल लूप्स, नेस्टेड फॉर लूप्स, इनमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत आपको पड़ेगी। हम करेंगे प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल। सिंपल हम एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करेंगे यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ आई इक्वल टू वन, वाइल हम 5 तक करते हैं, आई इज लेस देन 5। अब एक इनर वाइल लूप ले लेते हैं, जे इक्वल टू वन, वाइल जे इज लेस देन और इक्वल टू 10। प्रिंट आई multiplied by j is equal to I multiplied by j। अब हम j इंक्रीमेंट कर लेते हैं, फाइनली बाहर निकल के i इंक्रीमेंट कर लेते हैं और एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। देख लेते हैं अब हमने क्या किया है। तो सी ये हमारे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स प्रिंट हो चुके हैं। ये यहाँ से शुरू होता है। सो वन मल्टीप्लाई बाय वन वन, टू वन मल्टीप्लाई बाय टू, वन मल्टीप्लाई बाय थ्री, वन मल्टीप्लाई बाय सेवन, यहाँ तक है, नाइन टेन तक। फिर i इक्वल टू टू हो जाएगा, i इक्वल टू टू हो जाएगा, j वापस से वन से टेन तक चलेगा, फिर i इक्वल टू थ्री हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये टेबल्स एक के नीचे एक आ रहे हैं, मुझे साइड बाय साइड चाहिए, तो मुझे दो कॉलम में चाहिए। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। सो वन का टेबल, उसके बाजू में टू का टेबल चाहिए मुझे, फिर थ्री का, फोर का। तो मैं यहाँ कर लूंगा प्रिंट एफ आई प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय जे इज इक्वल टू आई प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय जे। और क्योंकि हमको साइड बाय साइड चाहिए, यहाँ मुझे न्यू लाइन नहीं चाहिए और मैं यहाँ एंड इज इक्वल टू स्पेस डाल देते हैं। एक डबल कोट मिसिंग है यहाँ पर भी डबल कोट मिसिंग है। आई थिंक वी आर गुड। देख लेते हैं। सी अब क्या हुआ, वन के बाजू में टू आ गया, पर नीचे भी टू आया दोबारा, और थ्री, फिर थ्री और फोर। हमको ये नहीं चाहिए। इसका रीजन ये है कि हम दो टेबल प्रिंट कर रहे हैं और आई हम सिर्फ एक बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर मैं आई को टू से इंक्रीमेंट करूंगा तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा।
वन मल्टीप्लिकेशन टेबल, उसके बाजू में टू, फिर नीचे थ्री, थ्री के बाजू में फोर, फाइव और सिक्स। अगर मुझे तीन चाहिए तो सिंपल, यहाँ मैं डाल दूंगा एन इज इक्वल टू, यहाँ मुझे न्यू लाइन नहीं थी सबसे पहले, और यहाँ मैं करूंगा प्रिंट एफ आई प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई के इज इक्वल टू आई प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई जे, और यहाँ हमें न्यू लाइन चाहिए, और यहाँ हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे इसे, और ये हमने तीनों टेबल साइड बाय साइड प्रिंट कर लिए, वन टू थ्री, फिर नीचे फोर फाइव सिक्स, इस तरह से। तो इस तरह से वाइल के अंदर वाइल लूप का यूज करके आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अचीव कर सकते हो। एक और यूज कर केस देख लेते हैं। हमारा जो नंबर गेसिंग गेम था पहले जो हमने यहाँ लिखा था, ये वाला, उसी को दोबारा लिखते हैं, दो वाइल लूप का यूज करके थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं उसको, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा वाइल लूप का फुल यूसेज। यूज केस नंबर गेसिंग गेम वर्जन टू। पहले की तरह ही, और हम एक और छोटा चेंज करेंगे, यहाँ पर हमने सीक्रेट नंबर सेवन ले लिया था, और हम नए वर्जन में, नए गेसिंग गेम में हम वो नहीं करेंगे, हम एक रैंडम नंबर यूज करेंगे, स्टैटिक नंबर नहीं लेंगे। तो इनपुट रैंडम कर लेते हैं, मैं समझाऊंगा आपको इसका यूज क्या है। तो पहले हमने क्या किया था, हमने सीक्रेट नंबर इक्वल टू सेवन ले लिया था पहले, और हर बार वो सेवन ही रहता था। तो अभी हम रैंडम का यूज करेंगे। रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर क्या करता है, रैंडम इंटीजर ये करता है कि आप जो भी दो नंबर दोगे उसके बीच का एक रैंडम नंबर वो आपको देगा। यानी जब भी आप ये गेम एग्जीक्यूट करोगे तो हर बार सीक्रेट नंबर बदल जाएगा, और वो आपको भी नहीं पता है। तो एक्चुअली ये गेसिंग गेम हो जाएगा हमारे लिए। पहले हमको पता था कि सीक्रेट नंबर was सेवन, पर अब हमको नहीं पता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वाइल लूप। वाइल ट्रू, ये लूप हमारा जो है वो किसी कंडीशंस पे बेस नहीं है, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा, हमेशा चलता रहेगा जब तक हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम प्रिंट वेलकम टू गेसिंग गेम, और हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम अपने कितने अटेम्प्ट हुए वो रिकॉर्ड करेंगे। अब एक अंदर वाला वाइल लूप ले लेते हैं। ये वाइल लूप भी किसी कंडीशन पे बेस नहीं, हमेशा चलता रहेगा। अब इनपुट ले लेते हैं यूजर से। गेस अ नंबर बिटवीन वन एंड टेन, और यहाँ पर हम उसको बोल देते हैं कि तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है। क्योंकि हम अटेम्प्ट जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमको उसमें एक ऐड करना होगा, और अब अटेम्प्ट को हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं। अब हमारी कंडीशन डालते हैं गेस, यानी जो नंबर यूजर ने गेस किया है अगर वो सीक्रेट नंबर है तो हम प्रिंट करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन,
You guessed the right number in अटेम्प्ट्स। कितने अटेम्प्ट्स में उसने किया वो हम बता देंगे। और अब हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे मैंने बताया ये दोनों ट्रू जो व्हाइल लूप्स हम लिख रहे हैं वो व्हाइल ट्रू है, यानी हमेशा चलते ही रहेंगे। तो जब भी ऐसे लूप में से बाहर निकलना हो तो आपको ब्रेक का यूज करना ही पड़ेगा। तो अब जब यूजर का जो नंबर उसने गेस किया है वो हमारे सीक्रेट नंबर से मैच कर जाएगा तो फिर हमें ये गेम खत्म हो चुकी है और हमें बाहर निकलना है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो नंबर मैच नहीं होता तो हम बोलेंगे एल्स इफ अगर गेस इज ग्रेटर देन सीक्रेट नंबर, अगर वो बड़ा है तो हम लिखेंगे प्रिंट टू हाई, ट्राई अगेन। अगर वो नंबर छोटा है सीक्रेट नंबर से तो हम बोलेंगे प्रिंट टू लो, ट्राई अगेन। ये हमारा इनर वाइल लूप यहाँ पर खत्म हो गया। या इनर वाइल लूप चलता रहेगा जब तक सीक्रेट नंबर और यूजर ने जो गेस किया वो नंबर सेम नहीं होगा। अगर इक्वल हो जाएगा तो ये लूप ब्रेक करके हम बाहर निकल जाएंगे। अगर नहीं, अगर बड़ा है तो ये बोलेगा टू हाई, अगर छोटा है तो बोलेगा टू लो। तो ये हमारा इनर लूप खत्म हो गया। जैसे इनर लूप से हम बाहर निकलेंगे तो ये हमारा आउटर लूप स्टार्ट होता है। यहाँ हम पूछेंगे यूजर को उसको आगे फिर से खेलना है कि नहीं। इफ इनपुट, हम यहाँ उसको पूछेंगे डू यू वांट टू प्ले अगेन, और हम आंसर चाहते हैं यस और नो में। अब इफ प्ले अगेन डॉट लोअर इज नॉट इक्वल टू यस, then print थैंक्स फॉर प्लेइंग, गुड बाय, और ब्रेक। वापस से ये ब्रेक हमें बाहर के लूप से बाहर निकालेगा, आउटर लूप से बाहर निकालेगा। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लूप स्टार्ट किया, उसके अंदर हमारा ये दूसरा नेस्टेड लूप है। ये लूप सिर्फ इतना ही कर रहा है कि यूजर से बार बार एक नंबर पूछेगा जब तक वो नंबर मैच नहीं होता सीक्रेट नंबर से। अगर बड़ा है तो हम बोलेंगे प्रिंट टू हाई, अगर छोटा है तो हम बोलेंगे प्रिंट, बोलेंगे टू लो। जैसे ही मैच करता है हम इस अंदर वाले लूप से बाहर निकल जाएंगे इस ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके। अब जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो ये हमारा शुरू हो जाएगा बाहर का लूप वापस से। और यहाँ हम यूजर से पूछेंगे क्या तो भाई तुम वापस से खेलना चाहते हो, डू वांट टू प्ले अगेन। अगर वो यस बोलता है, हमने यहाँ लोअर इसलिए लिया है कि हो सकता है यूजर वाई कैपिटल करके यस टाइप करे या पूरा कैपिटल में यस टाइप करे, तो हमको बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर चेक करने पड़ते हैं। अगर हम ये इस तरह से नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोअर का यूज नहीं करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ प्ले अगेन इज नॉट इक्वल टू यस एंड प्ले अगेन इज नॉट इक्वल टू यस एंड प्ले अगेन इज नॉट इक्वल टू यस, ये सारी कंडीशन मुझे चेक करनी पड़ेगी। वो नहीं, वो ना करना पड़े इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी यूजर दे रहा है वो किसी भी केस में दे रहा हो हम उसको सीधा लोअर में कन्वर्ट करके ही चेक कर रहे हैं हमारे लोअर केस से, तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो वो यस की जगह कुछ भी और टाइप करेगा तो हम बोलेंगे थैंक्स फॉर प्लेइंग, गुड बाय, और ये ब्रेक हमें बाहर वाले लूप से भी निकाल देगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। सी, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला है वेलकम टू रेसिंग गेम, ये हमारा आउटर
लूप स्टार्ट हो चुका है। यहाँ एक और क्लोजिंग ब्रैकेट चाहिए हमें, वापस से रन कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। अब हमें नहीं पता सीक्रेट नंबर क्या है। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये नंबर अब रैंडम डॉट रेंडम से आया है। तो ये 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर एक इसमें डाल देता है, हमें भी नहीं पता। अब हम ट्राई करेंगे। मैं शुरू करता हूँ 5 से। ये बोल रहा है टू लो, यानी सीक्रेट नंबर 5 से बड़ा है। 7 ट्राई करते हैं, अभी भी लो है। 8, 9, 9 मैच कर गया। जैसे ही 9 ने इसके साथ मैच किया, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया हमारा। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गेस द राइट नंबर इन 4 अटेम्प्ट्स। जब ये एग्जीक्यूट हो गया, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। और उस वाइल लूप के बाद जो नेक्स्ट पहला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। वो क्या है? हम यूजर से वापस से पूछ रहे हैं, डू यू वांट टू प्ले अगेन। तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, डू यू वांट टू प्ले अगेन, यस और नो। हम बोलेंगे यस। जैसे ही हम यस बोलेंगे, तो ये बाहर वाला लूप तो चालू ही है, क्योंकि वो ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि ये हमने यस लिखा है। नॉट इक्वल टू यस होगा, वही ये ब्रेक में जाएगा। तो वापस से हमारा लूप शुरू हो गया। वापस से ये आगे वेलकम टू गेसिंग गेम और गेस नंबर। अब हमें नहीं पता कौन सा नंबर है। एक और छोटी हमने गलती की है। गलती ये की है कि ये सीक्रेट नंबर हमने वाइल के बाहर रखा है। तो ये जब तक लूप चलेगा, तब तक ये सीक्रेट नंबर चेंज नहीं होगा। तो आइडियली ये सीक्रेट नंबर यहाँ होना चाहिए, ताकि हर बार जब ये लूप घूमेगा, तो ये नंबर बदल जाएगा। सी अभी ये 9 ही है, क्योंकि वो लूप के बाहर था। अब मैं बोलूंगा नो, और हमारी गेम ओवर हो चुकी है। थैंक्स फॉर प्लेइंग, गुड बाय। और ब्रेक हमारा, ये वाला ब्रेक भी एग्जीक्यूट हो चुका है और हम बाहर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप नेस्टेड वाइल का यूज कर सकते हो। नेस्टेड वाइल में जरूरी नहीं, वाइल के अंदर नेस्टेड लूप्स में जरूरी नहीं है कि वाइल के अंदर वाइल हुई हो। वाइल में आप फॉर यूज कर सकते हो, फॉर के अंदर वाइल यूज कर सकते हो। पर अभी तक हमने फॉर देखा नहीं है, मैं फॉर नहीं यूज कर रहा हूँ, वाइल में सिर्फ वाइल यूज कर रहा हूँ। और ये 1, 2, 3, 4 जितने लेवल तक आप नेस्टेड जा सकते हो, जाना चाहते हो जा सकते हो। इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इन लूप्स में आप लॉजिक तभी अच्छी तरह से समझ और इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से यूज किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। तो प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको कोई भी इश्यू हो या क्वेरी हो, तो कमेंट में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक्स।